करीब 20 साल पहले एक दिन मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझको बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा, मिस्टर शुक्ला, आपकी लीज एक्सपायर हो रही है और अगर आप चाहते हैं कि इसको रिन्यूअल किया जाए तो इसके लिए आपको किराए में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। वैसे तो एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन बात को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने कहा कि सर, हम तो आपको आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मानते हैं, उचित समय पे किराया भी बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ किराएदार आपके ऐसे भी हैं कि जो आपसे मुकदमेबाजी भी करते हैं, आपसे झगड़ा भी करते हैं और आपके किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को वो नहीं मानते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं कहते। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं मिस्टर शुक्ला, आपका किराया क्यों बढ़ता है? मैंने कहा, साहब आप बताएंगे क्यों बढ़ता है? उन्होंने कहा, बिकॉज यू आर ए जेंटलमैन, और समाज में जेंटलमैन को तो कीमत अदा करनी ही होगी। उनके इन शब्दों ने मेरे जीवन के चिंतन की दिशा ही बदल दी। मित्रों, एक मैंने सकारात्मक ढंग से उनसे हाँ कही, लेकिन अनायास ही मुझे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सज्जनता का दंड याद आ गई। उस कहानी में जब उस नाटक के उस कहानी के नायक शिव सिंह को उनकी सज्जनता के कारण जब उनका डिमोशन किया जाता है, जब उनका तबादला किया जाता है और जब यह बात उनकी पत्नी को मालूम पड़ती है, तो वह शिव सिंह साहब से कहती है कि अगर यह सज्जनता का दंड है तो उसे सा आनंद झेलना चाहिए। मित्रों, यही स्थिति आज समाज की हो रही है। लगता है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ग्रासिम का फार्मूला कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, पूरी तरह से चरितार्थ हो गई है। आज सौम्यता का, सरलता का, सहजता का लोप हो रहा है। चालाकी, चतुराई और चपलता समाज के चलन में आ चुकी है। आज सज्जन व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर सज्जनता की कीमत अदा करनी पड़ रही है। कभी कभी व्यंग शब्द वाणों को वहन कर, कभी कभी आर्थिक हानि को सहन कर, कभी कभी स्वाभिमान को मारकर और कभी कभी अपनी जीत को भी हार कर। मित्रों, बहुत पहले तो लोग इस बात के लिए बहुत खर्चा किया करते थे कि उनको लोग सज्जन कहें। आज स्थितियां तो यहां तक पहुंच गई हैं कि लोग अपने ही मुंह से अपने लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अपना परिचय देते हैं और कहते हैं, मैं अमुक तरह का व्यक्ति हूं। ऐसी समाज की स्थिति पहुंच गई है। मित्रों, जबकि वास्तविकता तो ये है कि चतुराई से, चालाकी से या चपलता से लघुकालीन शॉर्ट टर्म के लिए तो सफलता पाई जा सकती है, लेकिन आज भी दीर्घकालीन सफलता हमेशा सौम्यता से, शिष्टता से और सज्जनता के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। आज दुनिया में जितने भी महान लोग व्यक्ति हुए हैं, उनको अगर आप देखें, उनके जीवन को देखें, तो वो बड़े सरल और स्वाभाविक और बहुत ही शिष्ट व्यक्ति हुए हैं। मित्रों, जीवन में सफलता के लिए दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है। एक है ईश्वरीय अनुकंपा और दूसरा सामाजिक विश्वसनीयता। और ईश्वरीय अनुकंपा उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसके अंदर ईश्वरत्व का वास हो। ईश्वरत्व का वास तभी होता है जब व्यक्ति के अंदर मन की निर्मलता हो। जैसे रामचरितमानस में भी कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब व्यक्ति में मन में निर्मलता होती है, सज्जनता होती है, तो वहां ईश्वर का वास होता है, और जब ईश्वर का वास होता है तो वहीं पर श्रेष्ठता होती है, वहीं पर विलक्षणता होती है और वहीं पर नाविन्यता भी होती है। और मित्रों, समाज में सफलता के लिए सामाजिक विश्वसनीयता की बहुत आवश्यक होती है। और जो आपकी सज्जनता है, आपकी शिष्टता है, जी आपके लिए सामाजिक विश्वसनीयता का एक बहुत बड़ा आधार उत्पन्न करती है। और मित्रों, ऐसा व्यक्ति समाज में एक विश्वसनीय बन जाता है। मित्रों, अगर आप सज्जन हैं, मन से निर्मल है, तो कोई भी व्यक्ति आपको अपने मार्ग से भ्रमित नहीं कर सकता। जैसे रहीम दास जी ने भी कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मित्रों, कहने का उद्देश्य है, जीवन में चाहे जितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़े, लेकिन एक चीज से कंप्रोमाइज कभी मत करिएगा, और वो सज्जनता के दीर्घकालीन में आपको यही चीजें संतुष्टि भी प्रदान करेंगी और सफलता प्रदान करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।